नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं। इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इन्होंने अंधकारमय ब्रह्मांड में अपनी दिव्य मुस्कान से पहली ज्योति प्रकट की। कूष्मांडा शब्द का अर्थ है कु यानी थोड़ा, उष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड, यानी वह शक्ति जिसने अपनी सूक्ष्म ऊर्जा से संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी। स्वागत है आपका अनंतमय द इन्फिनिट आई के इस विशेष अध्याय में, जहां हम माँ कूष्मांडा के प्रतीकात्मक अर्थ को समझेंगे। नवरात्रि का यह दिन सिर्फ भक्ति या पूजा का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी वही दिव्य शक्ति है जो अंधकार में प्रकाश ला सकती है और शून्य से सृष्टि की शुरुआत कर सकती है। माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनकी 8 भुजाएं जीवन के 8 आयामों का प्रतीक हैं। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र भी है और अमृत कलश भी। इसका गहरा संकेत है, जीवन केवल युद्ध भूमि नहीं है, न केवल संघर्ष है और न ही केवल शांति। ये दोनों का समन्वय है। जब हम जीवन के हर आयाम को संतुलित दृष्टि से देखते हैं, तभी भीतर का ब्रह्मांड विस्तार पाता है। अब सोचिए, सृष्टि की प्रथम मुस्कान से जो प्रकाश फैला, वह केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी फैला। अक्सर जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो लगता है कि चारों ओर अंधेरा है, परेशानियां, चुनौतियां, असफलताएं। पर यही तो वह क्षण है जहां हमें माँ कूष्मांडा का स्मरण करना चाहिए। जैसे उन्होंने अंधकार में प्रकाश जगाया, वैसे ही हमारी चेतना भी उस ऊर्जा को बुला सकती है जो अंधकार को मिटा दे। वेदों में कहा गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। माँ कूष्मांडा इस प्रार्थना का उत्तर है। उनका संदेश है कि प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आता, यह भीतर की मुस्कान, भीतर की ऊर्जा से प्रकट होता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की विराटता केवल आकाश में नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर समाई है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। जब हम यह समझते हैं कि हमारे भीतर भी वही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो तारों और गैलेक्सियों को चलाती है, तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है। तब छोटी छोटी परेशानियां भी हमें पूरी तरह से बांध नहीं पाती। माँ कूष्मांडा हमें यह भी सिखाती है कि शुरुआत के लिए विशाल साधन नहीं चाहिए। उन्होंने तो शून्य से ब्रह्मांड की रचना कर दी। यही संदेश हमारे जीवन के लिए भी है। हमें कभी यह सोचकर पीछे नहीं हटना चाहिए कि संसाधन कम है या परिस्थिति कठिन है। अगर भीतर प्रकाश है तो शुरुआत कहीं से भी हो सकती है और वही शुरुआत एक नए ब्रह्मांड को जन्म दे सकती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर इंसान का जीवन भी एक छोटा ब्रह्मांड है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं और अनुभव सब मिलकर एक अलग ही सृष्टि बनाते हैं। पर जब यह सब अंधकार या भ्रम से भर जाता है, तब माँ कूष्मांडा का स्मरण हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति उस अंधकार को तोड़कर प्रकाश लाने में है। तो इस नवरात्रि जब हम माँ कूष्मांडा का पूजन करें, तो यह केवल पूजा का कर्मकांड न रहे। इसे अपने जीवन में प्रकाश जगाने का संकल्प बनाएं। यह जाने कि सृष्टि की पहली किरण की तरह हमारे भीतर भी शक्ति है कि हम शून्य से शुरुआत कर सकें और मुस्कान से पूरे जीवन का मार्ग बदल सकें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अंधकार के गहरे समय में भी एक छोटी सी सकारात्मक सोच या एक मुस्कान ने सब कुछ बदल दिया हो? अपनी राय जरूर साझा करें। जुड़े रहिए इस सफर में। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।